नमस्ते। यह वीडियो द हिंदू अखबार पर आधारित 1000 महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों में से पहले 100 शब्दों का है। हर शब्द को ध्यान से सुनें और सीखें। शब्द संख्या 1। वर्ड इज एम्बिवेलेंट। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है किसी चीज या व्यक्ति के बारे में मिले जुले या विरोधाभासी विचार रखना। सिनोनिम्स हैं इक्विवोकल, अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल। उदाहरण: Some loved her, some hated her, few were ambivalent about her. शब्द संख्या 2। वर्ड इज forsake। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है त्याग देना या छोड़ देना। सिनोनिम्स हैं abandon, desert, leave, quit। उदाहरण: She forsook her child, giving him up for adoption. शब्द संख्या 3। वर्ड इज impudent। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के प्रति उचित सम्मान न दिखाना, बदतमीजी। सिनोनिम्स हैं impertinent, insolent, cheeky, audacious। उदाहरण: He could have strangled this impudent upstart. शब्द संख्या 4। वर्ड इज inept। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कौशल न होना, भद्दा या अकुशल। सिनोनिम्स हैं incompetent, unskillful, unskilled, inexpert। उदाहरण: My attempts at baking were inept but I fumbled on. शब्द संख्या 5। वर्ड इज novice। यह एक नाउन है। इसका मतलब है किसी काम या स्थिति में नया और अनुभवहीन व्यक्ति। सिनोनिम्स हैं beginner, learner, inexperienced person। उदाहरण: He was a complete novice in foreign affairs. शब्द संख्या 6। वर्ड इज salient। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स हैं important, में, principal, major। उदाहरण: The salient points stuck out clearly in her mind. शब्द संख्या 7। वर्ड इज umbrage। यह एक नाउन है। इसका मतलब है अपमान या नाराजगी। सिनोनिम्स हैं take, offense, be offended, take exception, bridle। उदाहरण: She took umbrage at his remarks. शब्द संख्या 8। वर्ड इज serendipity। यह एक नाउन है। इसका मतलब है संयोग से खुश या लाभकारी घटनाओं का होना। सिनोनिम्स हैं चांस, हैप्पी चांस, एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट। उदाहरण: टेक्निकल इनोवेशन मे बी द रिजल्ट ऑफ प्योर serendipity। शब्द संख्या 9। वर्ड इज quaint। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है आकर्षक रूप से असामान्य या पुराने जमाने का। सिनोनिम्स हैं पिक्चरेस्क, चार्मिंग, स्वीट, अट्रैक्टिव। उदाहरण: Narrow streets lead to a quaint bridge over the river. शब्द संख्या 10। वर्ड इज truculent। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है झगड़ालू या आक्रामक रूप से अवज्ञाकारी। सिनोनिम्स हैं defiant, aggressive, antagonistic, belligerent। उदाहरण: The truculent attitude of farmers to cheaper imports. शब्द संख्या 11। वर्ड इज intractable। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है नियंत्रण करना या निपटना कठिन। सिनोनिम्स हैं unmanageable, uncontrollable, ungovernable, out of control। उदाहरण: Their problems have become more acute and intractable. शब्द संख्या 12। वर्ड इज delineate। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है किसी चीज का सटीक वर्णन या चित्रण करना। सिनोनिम्स हैं describe, set forth, set out, present। उदाहरण:
The law should delineate and prohibit behavior which is socially abhorrent. शब्द संख्या 13. Word is ascetic. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है सख्त आत्मा अनुशासन और भोग विलास से दूर रहना, खासकर धार्मिक कारणों से. Synonyms हैं austere, self-denying, abstinent, abstemious. उदाहरण: an ascetic life of prayer, fasting, and manual labor. शब्द संख्या 14. Word is daunt. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है किसी को डरा देना या चिंतित करना. Synonyms हैं intimidate, abash, take aback, shake. उदाहरण: some people are daunted by technology. शब्द संख्या 15. Word is idyllic. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बहुत सुखी, शांत या सुरम्य. Synonyms हैं perfect, ideal, idealized, wonderful. उदाहरण: an attractive hotel in an idyllic setting. शब्द संख्या 16. Word is burgeon. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है तेजी से बढ़ना या फलना फूलना. Synonyms हैं grow rapidly, increase rapidly, exponentially, expand. उदाहरण: tourism has burgeoned over the last 10 years. शब्द संख्या 17. Word is anomalous. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है सामान्य या अपेक्षित से अलग. Synonyms हैं abnormal, atypical, non-typical, irregular. उदाहरण: nuclear weapons testing may have been responsible for the anomalous weather conditions. शब्द संख्या 18. Word is friable. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है आसानी से टूटने या चूर-चूर होने वाला. Synonyms हैं crumbly, easily crumbled, powdery, dusty. उदाहरण: the soil was friable between her fingers. शब्द संख्या 19. Word is protean. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बार बार या आसानी से बदलने वाला. Synonyms हैं ever changing, variable, changeable, mutable. उदाहरण: the diverse and protean nature of mental disorders. शब्द संख्या 20. Word is recondite. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है कम ज्ञात या गूढ़ ज्ञान. Synonyms हैं obscure, abstruse, arcane, esoteric. उदाहरण: the book is full of recondite information. शब्द संख्या 21. Word is boisterous. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है शोरगुल वाला, ऊर्जावान और खुश मिजाज. Synonyms है lively, active, animated, exuberant. उदाहरण: a group of boisterous lads. शब्द संख्या 22. Word is inveigle. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है छल या चापलूसी से किसी को कुछ करने के लिए राजी करना. Synonyms हैं cajole, wheedle, coax, persuade. उदाहरण: he was attempting to inveigle them into doing his will. शब्द संख्या 23. Word is sodden. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है तरल पदार्थ, खासकर पानी से पूरी तरह भीगा हुआ. Synonyms हैं soaking, soaking wet, soaked, soaked through. उदाहरण: his clothes were sodden. शब्द संख्या 24. Word is perfidious. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है धोखेबाज और अविश्वसनीय. Synonyms है treacherous, duplicitous, deceitful, disloyal. उदाहरण: it is highly risked to hire a perfidious labor. शब्द संख्या 25. Word is conundrum. यह एक नाउन है.
इसका मतलब है एक उलझन भरी और कठिन समस्या या सवाल। सिनोनिम्स हैं प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन, डिफिकल्टी। उदाहरण, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स। शब्द संख्या 26। वर्ड इज डेनूमॉन। यह एक नाउन है। इसका मतलब है नाटक, फिल्म या कहानी का अंतिम भाग जिसमें कहानी सुलझती है। सिनोनिम्स है फाइनल सीन, फाइनल एक्ट, लास्ट एक्ट। उदाहरण, द फिल्म्स डेनूमॉन वॉज अनसैटिस्फाइंग एंड एम्बिग्युअस। शब्द संख्या 27। वर्ड इज स्टॉलिड। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है शांत, भरोसेमंद और कम भावना दिखाने वाला। सिनोनिम्स हैं एम्पैसिव, फ्लेगमैटिक, अनइमोशनल, काम। उदाहरण, अ स्टॉलिड, स्लो स्पीकिंग मैन। शब्द संख्या 28। वर्ड इज डिसेंबल। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है अपनी असली भावनाओं या विश्वासों को छिपाना। सिनोनिम्स हैं डिसिम्युलेट, प्रिटेंड, डिसीव, फेन। उदाहरण, एन ऑनेस्ट, सिंसियर पर्सन विथ नो नीड टू डिसेंबल। शब्द संख्या 29। वर्ड इज डिलेटरी। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कार्रवाई करने में धीमा। सिनोनिम्स हैं स्लो, अनहरीड, टार्डी, अनपंक्चुअल। उदाहरण, they were dilatory in providing the researchers with information. शब्द संख्या 30। वर्ड इज गार्नर। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है इकट्ठा करना या जमा करना, खासकर जानकारी या अनुमोदन। सिनोनिम्स हैं accumulate, amass, assemble, store। उदाहरण, the police struggled to garner sufficient evidence. शब्द संख्या 31। वर्ड इज कंटेंशियस। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहस पैदा करने वाला या विवादास्पद। सिनोनिम्स हैं कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल एंड डिस्प्यूटेड। उदाहरण, द कंटेंशियस इशू ऑफ अबॉर्शन। शब्द संख्या 32। वर्ड इज एंटिपैथी। यह एक नाउन है। इसका मतलब है गहरी नफरत या विरोध की भावना। सिनोनिम्स हैं हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी, अवर्जन। उदाहरण, हिज फंडामेंटल एंटिपैथी टू कैपिटलिज्म। शब्द संख्या 33। वर्ड इज काउंटेनेंस। यह एक नाउन है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का चेहरा या चेहरे का भाव। सिनोनिम्स हैं फेस, फीचर्स, फिजियोनमी, प्रोफाइल, फेशियल एक्सप्रेशन। उदाहरण, हिज impenetrable eyes and inscrutable countenance give little away. शब्द संख्या 34। वर्ड इज डॉगमैटिक। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है सिद्धांतों को निर्विवाद सत्य मानकर थोपने वाला। सिनोनिम्स हैं opinionated, peremptory, assertive, imperative। उदाहरण, she was not tempted to be dogmatic about what she believed. शब्द संख्या 35। वर्ड इज apropos। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है किसी विशेष स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त। सिनोनिम्स हैं appropriate, pertinent, relevant, apposite। उदाहरण, the song feels apropos to a midnight jaunt. शब्द संख्या 36। वर्ड इज raffish। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अपरंपरागत और थोड़ा बदनाम, लेकिन आकर्षक तरीके से। सिनोनिम्स हैं rakish, jaunty, dapper, dashing। उदाहरण, his cosmopolitan, raffish air। शब्द संख्या 37। वर्ड इज vituperate। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है तेज या हिंसक भाषा में किसी को दोष देना या गाली देना।
Synonyms हैं revile, rail against, envy against, fulminate against. उदाहरण, he vituperated against all presidents with equal gusto. शब्द संख्या 38. Word is diffidence. यह एक नाउन है. इसका मतलब है आत्मविश्वास की कमी से पैदा शर्म या संकोच. Synonyms हैं shyness, bashfulness, unassertiveness, modesty. उदाहरण, he regretted his diffidence and awkwardness in large groups. शब्द संख्या 39. Word is fulminate. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है जोरदार विरोध व्यक्त करना. Synonyms हैं protest, rail, rage, rent. उदाहरण, ministers and preachers fulminated against the new curriculum. शब्द संख्या 40. Word is assay. यह एक नाउन है. इसका मतलब है धातु या अयस्क की जांच करके उसके घटक और गुणवत्ता पता लगाना. Synonyms हैं evaluation, assessment, analysis, examination. उदाहरण, new plate was taxed when it was brought for assay. शब्द संख्या 41. Word is turbid. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बादल जैसा, अपारदर्शी या निलंबित पदार्थ से गाढ़ा तरल. Synonyms हैं murky, muddy, thick, opaque, cloudy. उदाहरण, the turbid waters of the river. शब्द संख्या 42. Word is erudite. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बहुत ज्ञान या विद्वत्ता वाला. Synonyms हैं learned, scholarly, well educated, knowledgeable. उदाहरण, he was so erudite that only men who were his equals in scholarship could understand him. शब्द संख्या 43. Word is saturnine. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है उदास या गंभीर स्वभाव वाला. Synonyms हैं somber, melancholy, melancholic, moody. उदाहरण, he was a rather saturnine individual who never spoke an unnecessary word. शब्द संख्या 44. Word is abeyance. यह एक नाउन है. इसका मतलब है अस्थायी रूप से बंद या निलंबित अवस्था. Synonyms हैं suspension, a state of suspension, a state of dormancy, a state of latency. उदाहरण, the project was left in abeyance for the time being. शब्द संख्या 45. Word is diaphanous. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है हल्का, नाजुक और पारदर्शी कपड़ा. Synonyms है sheer, fine, ultra fine, delicate. उदाहरण, she wore a diaphanous dress of pale gold. शब्द संख्या 46. Word is epitome. यह एक नाउन है. इसका मतलब है किसी गुण या प्रकार का आदर्श उदाहरण. Synonyms हैं personification, embodiment, incarnation, paragon, essence. उदाहरण, she looked the epitome of elegance and good taste. शब्द संख्या 47. Word is castigate. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है किसी को सख्ती से डांटना. Synonyms है reprimand, rebuke, admonish, chastise. उदाहरण, he was castigated for not setting a good example. शब्द संख्या 48. Word is apprehension. यह एक नाउन है. इसका मतलब है कुछ बुरा होने की चिंता या डर. Synonyms हैं alarm, worry, uneasiness, unease. उदाहरण, he had been filled with apprehension at having to report his failure. शब्द संख्या 49. Word is approbation. यह एक नाउन है. इसका मतलब है अनुमोदन या प्रशंसा. Synonyms हैं acceptance, assent, endorsement,
encouragement. उदाहरण, he yearned for popular approbation. शब्द संख्या 50. Word is refractory. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है जिद्दी या बेकाबू. Synonyms हैं obstinate, mulish, bull-headed, intractable. उदाहरण, the refractory students spend a great deal of time in the detention room. शब्द संख्या 51. Word is pique. यह एक नाउन है. इसका मतलब है अभिमान पर चोट लगने से पैदा चिढ़िया, नाराजगी. Synonyms हैं irritation, annoyance, resentment, anger. उदाहरण, he left in a fit of pique. शब्द संख्या 52. Word is turgid. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है सूजा हुआ या जमाव वाला. Synonyms हैं swollen, congested, in spate, in flood. उदाहरण, a turgid and fast-moving river. शब्द संख्या 53. Word is multifarious. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है कई विविध भागों या पहलुओं वाला. Synonyms है diverse, many, numerous, various. उदाहरण, the multifarious local and ethnic traditions that are found in the USA. शब्द संख्या 54. Word is torpor. यह एक नाउन है. इसका मतलब है शारीरिक या मानसिक निष्क्रियता की अवस्था, सुस्ती. Synonyms हैं lethargy, torpidity, sluggishness, inertia. उदाहरण, he spent most of the journey in a state of torpor. शब्द संख्या 55. Word is audacious. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है आश्चर्यजनक रूप से साहसी जोखिम लेने की इच्छा. Synonyms हैं bold, daring, fearless, intrepid. उदाहरण, the audience were left gasping at his audacious exploits. शब्द संख्या 56. Word is tenacity. यह एक नाउन है. इसका मतलब है मजबूती से पकड़े रखने का गुण, दृढ़ता. Synonyms हैं persistence, pertinacity, determination, perseverance. उदाहरण, the tenacity with which he stuck to his story. शब्द संख्या 57. Word is apostate. यह एक नाउन है. इसका मतलब है धार्मिक या राजनीतिक विश्वास छोड़ने वाला व्यक्ति. Synonyms हैं dissenter, heretic, nonconformist, defector, deserter. उदाहरण, after 50 years as an apostate, he returned to the faith. शब्द संख्या 58. Word is discomfort. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है किसी को असहज या शर्मिंदा महसूस कराना. Synonyms हैं embarrass, make uncomfortable, make uneasy, abash. उदाहरण, he was not noticeably discomforted by her tone. शब्द संख्या 59. Word is laconic. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बहुत कम शब्दों का उपयोग करने वाला. Synonyms हैं brief, concise, terse, succinct. उदाहरण, his laconic reply suggested a lack of interest in the topic. शब्द संख्या 60. Word is ossify. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है हड्डी या हड्डी के ऊतक में बदल जाना. Synonyms हैं turn into bone, become bony, harden, solidify. उदाहरण, these cartilages may ossify. शब्द संख्या 61. Word is accretion. यह एक नाउन है. इसका मतलब है परतों के धीरे धीरे जमा होने से वृद्धि. Synonyms हैं accumulation, collecting, gathering, amassing. उदाहरण, the accretion of sediments in coastal mangroves.
शब्द संख्या 62। वर्ड इज एक्यूमेन। यह एक नाउन है। इसका मतलब है अच्छा निर्णय लेने और जल्दी फैसला करने की क्षमता। सिनोनिम्स हैं अस्ट्यूटनेस, अवेयरनेस, अक्यूटी, शार्पनेस। उदाहरण: अ गलिबल यंग मैन विद लिटिल और नो बिजनेस एक्यूमेन। शब्द संख्या 63। वर्ड इज एफेमेरल। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहुत कम समय तक चलने वाला। सिनोनिम्स है ट्रांसिटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, पासिंग। उदाहरण: फैशंस आर एफेमेरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड। शब्द संख्या 64। वर्ड इज गैरलस। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा बोलने वाला, खासकर तुच्छ बातों पर। सिनोनिम्स हैं टॉकेटिव, वॉल्यूबल, चैटी। उदाहरण: अ गैरलस ओल्ड मैन हु चैटेड लाइक अ मैगपाई। शब्द संख्या 65। वर्ड इज फेटर। यह एक नाउन है। इसका मतलब है कैदी को बांधने की जंजीर, आमतौर पर टखनों पर। सिनोनिम्स हैं शैकल्स, मैनिकल्स, हैंडकफ्स, आयरन्स। उदाहरण: ही ले बाउंड विद fetters ऑफ आयरन। शब्द संख्या 66। वर्ड इज अन्यूअर। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है किसी को कुछ, खासकर अप्रिय चीज के आदी बनाना। सिनोनिम्स हैं हार्डन, टफन, सीजन, टेम्पर। उदाहरण: These children have been inured to violence. शब्द संख्या 67। वर्ड इज पेजोरेटिव। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है तिरस्कार या अस्वीकृति व्यक्त करने वाला। सिनोनिम्स हैं डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटरी। उदाहरण: Permissiveness is used almost universally as a pejorative term. शब्द संख्या 68। वर्ड इज टायरेड। यह एक नाउन है। इसका मतलब है लंबा गुस्से भरा आलोचना या आरोप का भाषण। सिनोनिम्स हैं डायट्राइब, इन्वेक्टिव, पोलेमिक, अटैक। उदाहरण: She rounded on Nathan with a devastating tirade. शब्द संख्या 69। वर्ड इज योक। यह एक नाउन है। इसका मतलब है दो जानवरों के गले पर बांधा जाने वाला लकड़ी का जुआ। सिनोनिम्स हैं हार्नेस, कॉलर, टैकल, टैक। उदाहरण: The horses were loosened from the yoke. शब्द संख्या 70। वर्ड इज अम्ब्रेज। यह एक नाउन है। इसका मतलब है अपमान या नाराजगी। सिनोनिम्स हैं टेक ऑफेंस, बी ऑफेंडेड, टेक एक्सेप्शन, ब्राइडल। उदाहरण: She took umbrage at his remarks. शब्द संख्या 71। वर्ड इज अबिस्मल। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बेहद खराब, भयानक। सिनोनिम्स हैं वेरी बैड, ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल। उदाहरण: Some of the teaching was abysmal. शब्द संख्या 72। वर्ड इज टॉडरी। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है दिखावटी लेकिन सस्ता और घटिया। सिनोनिम्स हैं गॉडी, फ्लैशी, शोई, गैरिश। उदाहरण: She had cheap, tawdry rings on her fingers. शब्द संख्या 73। वर्ड इज ड्रॉस। यह एक नाउन है। इसका मतलब है बेकार समझी जाने वाली चीज, कचरा। सिनोनिम्स हैं रबिश, जंक, डेब्री, चैफ। उदाहरण: Sometimes it's possible to find a little gem amongst the mass-produced dross. शब्द संख्या 74। वर्ड इज आर्डर। यह एक नाउन है। इसका मतलब है बहुत उत्साह या जुनून। सिनोनिम्स हैं पैशन, avidity, fervor, zeal। उदाहरण: She was unaccustomed to being kissed with such ardor.
शब्द संख्या 75 वर्ड इज इंसुसिएंट। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है लापरवाह या बेफिक्र रवैया। सिनोनिम्स हैं नॉनशलेंट, अनट्रबल्ड, अनवरीड, अनरफल्ड। उदाहरण, he had an insouciant attitude to their money problems. शब्द संख्या 76 वर्ड इज डलसेट। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है मीठी और सुकून देने वाली आवाज। सिनोनिम्स हैं स्वीट, स्वीट साउंडिंग, mellifluous, euphonious। उदाहरण, रिकॉर्ड द डलसेट टोन्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। शब्द संख्या 77 वर्ड इज डेसिकेट। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है नमी हटाकर सुखाना, आमतौर पर संरक्षण के लिए। सिनोनिम्स हैं ड्राइड, ड्राइड अप, ड्राई, डिहाइड्रेटेड। उदाहरण, वी कैन यूज द डेसिकेटेड कोकोनट फॉर कुकिंग। शब्द संख्या 78 वर्ड इज पेलूसिड। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है पारदर्शी रूप से साफ। सिनोनिम्स है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। उदाहरण, माउंटेन्स रिफ्लेक्टेड इन द पेलूसिड वाटर्स। शब्द संख्या 79 वर्ड इज पराया। यह एक नाउन है। इसका मतलब है समाज से बहिष्कृत व्यक्ति। सिनोनिम्स हैं आउटकास्ट, persona non grata, leper, reject। उदाहरण, they were treated as social pariahs। शब्द संख्या 80 वर्ड इज taciturn। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कम बोलने वाला, चुप रहने वाला। सिनोनिम्स हैं अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, अनफॉर्थकमिंग। उदाहरण, after such gatherings she would be taciturn and morose। शब्द संख्या 81 वर्ड इज परफंक्टरी। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बिना दिलचस्पी या मेहनत के किया गया काम। सिनोनिम्स हैं कर्सरी, डेसल्ट्री, क्विक, ब्रीफ, हेस्टी। उदाहरण, द guards gave a perfunctory look up and down the carriage। शब्द संख्या 82 वर्ड इज ट्रांजिएंट। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है केवल थोड़े समय तक चलने वाला, अस्थायी। सिनोनिम्स है ट्रांसिटरी, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म। उदाहरण, अ ट्रांजिएंट पोस्ट वॉर बेबी बूम। शब्द संख्या 83 वर्ड इज रेप्रोबेट। यह एक नाउन है। इसका मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिनोनिम्स हैं रोग, रास्कल, स्काउंड्रल, गुड फॉर नथिंग। उदाहरण, he had to present himself as more of a lovable reprobate than a spirit of corruption। शब्द संख्या 84 वर्ड इज लिबर्टीन। यह एक नाउन है। इसका मतलब है इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, खासकर पुरुष। सिनोनिम्स हैं philanderer, ladies man, playboy, rake। उदाहरण, his image as an unbridled libertine is a total myth। शब्द संख्या 85 वर्ड इज ट्रैक्टेबल। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है आसानी से नियंत्रित या प्रभावित होने वाला। सिनोनिम्स हैं कंट्रोलेबल, मैनेजेबल, malleable, governable। उदाहरण, she has always been tractable and obedient, even as a child। शब्द संख्या 86 वर्ड इज sedulous। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है समर्पण और मेहनत दिखाने वाला। सिनोनिम्स हैं diligent, careful, meticulous, thorough। उदाहरण, he watched himself with the most sedulous care। शब्द संख्या 87 वर्ड इज इंट्रेपिड। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है निडर, साहसी। सिनोनिम्स है fearless, unafraid,
undaunted, dauntless. उदाहरण, the intrepid band braved a precipitous mountain track. शब्द संख्या 88. Word is morose. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है उदास और चिड़चिड़ा. Synonyms हैं sullen, sulky, gloomy, bad-tempered. उदाहरण, she was morose and silent when she got home. शब्द संख्या 89. Word is dimmer. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है आपत्ति उठाना या अनिच्छा दिखाना. Synonyms है raise objections, object, take exception, take issue. उदाहरण, normally she would have accepted the challenge, but she demurred. शब्द संख्या 90. Word is equipoise. यह एक नाउन है. इसका मतलब है बलों या हितों का संतुलन. Synonyms है equilibrium, balance, evenness, symmetry. उदाहरण, this wine represents a marvelous equipoise of power and elegance. शब्द संख्या 91. Word is garrulity. यह एक नाउन है. इसका मतलब है बहुत ज्यादा बातूनीपन, खासकर तुच्छ बातों पर. Synonyms हैं talkativeness, garrulousness, loquacity, loquaciousness. उदाहरण, they were irritated by his ungovernable garrulity. शब्द संख्या 92. Word is arrant. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है पूरी तरह, एकदम. Synonyms हैं downright, thoroughgoing, absolute, complete. उदाहरण, what he is talking is arrant nonsense. शब्द संख्या 93. Word is consequential. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है परिणाम के रूप में होने वाला. Synonyms हैं resulting, resultant, ensuing, consequent, following. उदाहरण, a loss of confidence and a consequential withdrawal of funds. शब्द संख्या 94. Word is attenuate. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है बल, प्रभाव या मूल्य कम करना. Synonyms हैं weakened, reduced, lessened, decreased. उदाहरण, her intolerance was attenuated by an unexpected liberalism. शब्द संख्या 95. Word is precarious. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है संयोग पर निर्भर, अनिश्चित. Synonyms हैं uncertain, insecure, unreliable, unsure. उदाहरण, he made a precarious living as a painter. शब्द संख्या 96. Word is enervate. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है किसी को ऊर्जा या जीवन शक्ति से खाली महसूस कराना. Synonyms हैं exhaust, tire, fatigue, weary. उदाहरण, the scorching sun enervated her. शब्द संख्या 97. Word is equivocate. यह एक वर्ब है. इसका मतलब है अस्पष्ट भाषा का उपयोग करके सच छिपाना. Synonyms हैं prevaricate, be evasive, be non-committal, be vague. उदाहरण, the government have equivocated too often in the past. शब्द संख्या 98. Word is assiduous. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बहुत सावधानी और दृढ़ता दिखाने वाला. Synonyms हैं diligent, careful, meticulous, thorough. उदाहरण, she was assiduous in pointing out every feature. शब्द संख्या 99. Word is lassitude. यह एक नाउन है. इसका मतलब है शारीरिक या मानसिक थकान की अवस्था. Synonyms हैं lethargy, listlessness, weariness, languor. उदाहरण, she was overcome by lassitude and retired to bed. शब्द संख्या 100. Word is sycophant.
यह एक नाउन है। इसका मतलब है लाभ के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने चापलूसी करने वाला। सिनोनिम्स हैं टोडी, क्रीप, क्रॉलर, फॉना। उदाहरण, He was surrounded by flatterers and sycophants. शब्द 1 से 100 समाप्त। बहुत बढ़िया। अब आप इन शब्दों का अभ्यास करें या अगले शब्दों की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।